हमेशा ट्रेनिंग करवाते तो ठीक है। कमाइए किसी भी तरह से, पैसा कमाना जरूरी है। नहीं बोलते हम लोग कि आप जूता इसीलिए, ठीक है, आप जहाँ भी जूता सिल रहे हैं वो ऐसा कोई जूता सिलने वाला ना हो, ऐसा जूता सिलिए, ठीक है। और वही जूता सिल के आज बाटा, मोची कंपनियाँ सब ना जूता सिलते थे सब। हंसिए मत, हंसिए मत आप लोग। मोची, बाटा, ये लोग क्या करते थे, ये जूता ही सिलते थे लोग, और आज इतनी बड़ी करोड़ों अरबों की संपत्ति खड़ी की है सर, कंपनी खड़ी की है। नहीं कहता, शाहरुख खान की मूवी है ना कि कोई धंधा छोटा नहीं होता है, मेरी माँ कहती है, मेरी अम्मी जान कहते हैं कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, ठीक है। और धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं था। अच्छा ठीक है तब अब उच्च न्यायालय पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। कल 218 तक पढ़ा दिए हम लोगों को ना, आर्टिकल 218 तक पढ़ाए कल ना, ठीक है। ठीक, तो हम कल आप लोगों को बता रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट की अहर्ता योग्यता नियुक्ति की बात चल रही थी, ठीक है, कि उनकी अहर्ता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, कैसे उनकी नियुक्ति होगी, यही समझा रहे थे आप लोगों को कि कैसे उनकी नियुक्ति होगी। तो कॉलेजियम का समझ आया कि नहीं आप लोगों को? उस कॉलेजियम में कोई खामी नहीं है। देखिए बात ये नहीं कि कॉलेजियम का जो सिस्टम है वो गलत है। कभी कभी ऐसा समझ आता है कि जो हमारे यहाँ नियुक्ति की पावर दी गई है, जैसे नियुक्ति का जो अधिकार है वो हमारी संसद क्यों है, संसद में कार्यपालिका के पास, ठीक है ना, विधायिका कार्यपालिका के पास है। अब वो नियुक्त करते हैं लोगों को, सबको नियुक्त करने का कार्यपालिका की शक्ति है पास करने के लिए, तो न्यायपालिका क्यों आती है? देखिए न्यायपालिका इसलिए आती है कि ये जो संसद है, अभी हम जब आपको न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा और PIL ये जब हम आपको पढ़ाएंगे अभी, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। न्यायपालिका हर जगह आएगी जब आपके संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करता है ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च व्याख्या करता है तो आप उस संविधान में जब कुछ भी इधर उधर करेंगे तो बोलेगा नहीं। अब किसी का घर है, ठीक है, अब उस घर का मेन मालिक वो है, बाकी पैसे कमाने लोग बहुत लोग हैं, उसके बेटे हैं पैसा कमा के दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन एक नहीं होता घर में मेन मुखिया है। हाँ, तो जो मेन मुखिया होता है वो उसकी बातें लोग मानते हैं, मानते कि नहीं, भले वो पैसा नहीं को, जैसे दादाजी होंगे, अब जिस घर में ये दादाजी को मान के चलिए, ठीक, अब ये भले पैसा ना कमाते हो, लेकिन अगर इनके 3 बेटे हैं, अगर तीनों पैसे कमा रहे हैं, अगर ये सम्मान करते होंगे तब की बात हो रही है। बाकी आपका ज़माना जो है तो सम्मान तो कर नहीं रहे लोग, अपने महिला डिपार्टमेंट से फुर्सत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सम्मान करने वाले लोग हैं तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं इनकी बातों को मानेंगे कि नहीं? हाँ, इनकी बातों को मानना पड़ेगा ना। इसीलिए जो है ये विधायिका जो है, कार्यपालिका जो है, चाहे न्यायपालिका है, जब ये न्यायपालिका सर्वोच्च व्याख्याकर्ता हो गई, ठीक, जब तो इनकी जो ये बातें विधायिका जो है चाहे कार्यपालिका, ये दोनों लोग कोई भी काम करेंगे इनकी बातों को इनको मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्यों मानना पड़ेगा? मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब ये सर्वोच्च व्याख्या करता है घरवा में, तो कुछ आप इसमें संशोधन करने का अधिकार इनके पास है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत इसमें जो संशोधन करने का अधिकार है इनके पास है, विधायिका के पास। अब मेन व्याख्या करता ये है, अगर कुछ गलत करेंगे आप, ठीक है, आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं आप, लेकिन घर में जब ये मेन मालिक है, अगर कुछ आप गलत करेंगे तो बोलेंगे नहीं हो। उसी तरह ये भी है, अगर कुछ गलत करेंगे तो ये बोल देती है तुरंत न्यायपालिका, ठीक है। तो ये न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता में आगे है। आर्टिकल 219 है कि इनको शपथ दिलाना है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ। अब इनको शपथ कौन दिलाएगा? अब हर राज्य में हर राज्य में एक हाई कोर्ट है,
ठीक। अब हर राज्य में जब एक हाई कोर्ट है तो वहाँ कम से कम 50-60 जज हैं एक हाई कोर्ट में, ठीक है। जब 50-60 हाई कोर्ट 50-60 एक हाई कोर्ट में जज हैं तो सबको शपथ दिलाने के लिए बार बार राष्ट्रपति तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो राज्यपाल को तो शपथ दिलाए रहते हैं ना, ठीक है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। उनकी जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन जब वो राज्य में, जैसे हमको अब हर बार जब भी किसी भी हाई कोर्ट में जाएंगे, किसी भी हाई कोर्ट में जब हर बार दूसरे हाई कोर्ट में जाएंगे, अलग अलग हाई कोर्ट में जाएंगे, उनको बार बार शपथ लेना पड़ता है, ठीक है। जब भी हाई कोर्ट में आएंगे वो, अब जैसे राष्ट्रपति जी हैं, नियुक्ति कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। आप मान के चलिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई जज है, आप उसको उठाया गया यहाँ से उठाया गया। मान के चलिए बनारस के कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, यहाँ से उनको उठाया गया, अब उनको भेजा जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा जाएगा। पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे, उसकी शपथ लिए थे, ठीक। अब वहाँ पे जब जाएंगे तब वहाँ भी शपथ लेंगे। तो अब राष्ट्रपति जी हैं रायसीना हिल्स पे, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनका मकान राष्ट्रपति भवन है, उससे रायसीना हिल्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो वहाँ पे बैठे हैं तो दिल्ली से चल के तो यहाँ आएंगे नहीं, यहाँ से चल के वहाँ जाएंगे। अच्छा, कितनी बार कोई जाएगा? तो इसीलिए कह दिया गया है कि नियुक्ति तो हम ही करेंगे, नियुक्ति हम ही करेंगे, लेकिन हमने वहाँ पे राज्यपाल को पहले से शपथ दिलाई है, वो राज्यपाल ही उनको शपथ दिला देंगे, ठीक है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? राज्यपाल। जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। बस इतना इसमें इतना ही है। 220 में कहा गया कि हाई कोर्ट में अगर आप न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट में अगर आप न्यायाधीश हैं तो आप न्यायाधीश बनने के बाद, न्यायाधीश अगर बन गए हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट के अस्थाई न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अस्थाई न्यायाधीश बनने के बाद, अच्छा बनने के बाद का मतलब है कि इनको रिटायर भी तो होना है, ठीक है। बनने के बाद अगर आप 62 वर्ष की उम्र में रिटायर हो गए, ठीक है, हाई कोर्ट के अस्थाई न्यायाधीश बनने के बाद अगर आप 62 वर्ष के बाद रिटायर हो गए तो या तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चाहे न्यायाधीश हैं, उनकी रिटायरमेंट का उम्र कितनी है? 65 है। यानी इस 62 से ये 65 में जा सकते हैं अभी, यानी जो हाई कोर्ट का होगा यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा अभी, ये 63 में भी जा सकते हैं अभी। यहाँ से अगर रिटायर हो भी जाएंगे तो 63 साल करेंगे तो वहाँ पे जाएंगे, लेकिन जब आप हाई कोर्ट से पहले यहीं से रिटायर हो जाएंगे तो फिर जाएंगे किसे? उठाएगा कहाँ से आपको, ठीक है। यानी 61 साल कुछ महीने के आप हैं तो यहाँ से उठा के आप चले जाएंगे इसमें, ठीक है। तो जब हाई कोर्ट के अस्थाई न्यायाधीश आप बन जाते हैं तो इसके बाद आप या तो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे आप लोग सोचते हैं कि जब क्या है ना कि जो लोग वकील होते हैं, आप लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं, चाहे हाई कोर्ट के जो वकील होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। और जज बनना एक ओहदा होता है, ठीक है। किसी पैसे कमाना अलग बात है, पैसे कमाइए, किसी भी फैसला सुनाना वो अलग बात है, ठीक है। किसी को कमांड में रखना, जैसे हाई कोर्ट राज्य को एकदम पूरे कमांड में रखती है, सुप्रीम कोर्ट पूरे केंद्र को अपने कमांड में रखता है, ठीक है। तो ये कहता है कि हाई कोर्ट का जब अस्थाई न्यायाधीश आप बन जाएंगे, ठीक है, जब अस्थाई न्यायाधीश आप बन जाएंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट में या तो प्रैक्टिस करेंगे या तो आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, उससे नीचे आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करना है। आप सोचें कि नहीं मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर लूँ, तो आपको नहीं करना है। जैसे अब वकालत आप करेंगे तो क्या करेंगे? प्रैक्टिस ही करेंगे ना। और वकालत की तो कोई उम्र नहीं है, वकालत की कोई उम्र नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जज हुए हैं कि उनकी उम्र जो है
मुख्य न्यायाधीशों जितना वो अपने कार्यकाल में लोग कार्य किए हैं, वो उतना 35 वर्ष का उनका उम्र रहा है। ऐसे ऐसे वकील हुए हैं, ठीक है, और आज भी हैं, आज भी कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि जैसे क्या होता है कि आप बताइए कि आपके पास कोई बड़ा पद है, आप डीएम है, ठीक है, आपको इस पद से डीएम बनाया जाएगा, अच्छा लगेगा? हाँ, नहीं ना। तो यही कहा गया है। और इसमें तौहीन होती है, यानी बेइज्जती होती है कि ये बताइए जो न्याय करने वाले लोग हैं अगर इस पद से नीचे आएंगे तो उनकी तौहीन होगी कि नहीं, और जो हमारी न्यायपालिका उसकी बेइज्जती होगी कि नहीं। इसलिए पहले ही कह दिया गया है कि हाई कोर्ट के अगर अस्थायी न्यायाधीश बनने के बाद आप कभी भी या तो आप हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करिए या तो आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप उससे निचले में आके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही कहा गया है 220 में। आर्टिकल 200 इधर देखिए कुछ है नहीं, जो था बस इन उसकी जो कॉलेजियम पद्धति तक था। आप बाकी बस स्थानांतरण वगैरह है कि कैसे इनको यहाँ से वहाँ भेजा जाएगा, ठीक है, यही सब है। आर्टिकल 221 में कहा गया है कि इनका वेतन, ठीक है, वेतन एवं भत्ते। अच्छा ये बताइए, जब भारत सरकार जिसे नियुक्त करती है तो खुद उसे वेतन देती है। भारत सरकार जिसे नियुक्त करती है उसे तो वो खुद वेतन देती है ना। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के जितने भी लोग जाते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति का मुहर होता है उन लोगों पे, ठीक है। तो उनकी जो नियुक्ति करते हैं वो तो करते हैं राष्ट्रपति, और एक केंद्र सरकार से हैं लोग, केंद्र सरकार के हैं ना। लेकिन इनको जो पैसा मिलता है वो राज्य सरकार देती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो पैसा इनको वेतन देती है, वेतन और भत्ते, यानी उस डीएम को यूपीएससी जो आएगा, चाहे एसपी होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी होगा, चाहे डीएम होगा, चाहे केंद्र सरकार जिसे भी नियुक्त की होगी, उसको जो पैसा मिलेगा अगर उस राज्य में कार्यरत है तो पैसा देगी वो राज्य सरकार। जैसे राज्यपाल आपको पढ़ाए थे, तो राज्यपाल हम जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि इनका जो वेतन भत्ता होता है वो राज्य सरकार ही देती है। अगर 2 राज्यों में राज्यपाल है, बताए हैं ना कि एक जो राज्यपाल है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये चीज़ बताए हैं, ठीक है। तो उनका जो वेतन है उन 2 राज्यों में, 2 राज्यों को विभाजित कर दिया जाएगा, संसद उसे विभाजित करेगी और संसद बताएगी कि कितना आप देंगे, कितना आप देंगे, ठीक है। तो जब राज्यों में, अब जैसे हाई कोर्ट के हैं, फैसला किसके लिए सुना रहे हैं? इस राज्य के लिए सुना रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो वेतन है राज्य की संचित निधि पर आधारित है, राज्य की संचित निधि। अब जो संचित निधि होती है, केंद्र सरकार के लिए भी संचित निधि है, राज्य सरकार के लिए भी संचित निधि है। संचित निधि का मतलब होता है कि जो सरकार को पैसा मिलता है टैक्स से, उधारी जो दिया है, ठीक है, इन सबों से जो पैसा मिलता है इसको, ठीक है, वही इनके संचित निधि में जमा होता है, ठीक है। अब इसी पे भारित होता है। जब तक ये पद पे रहेंगे इनके वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं की जाएगी, बढ़ जाएगा चलेगा लेकिन घटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, केंद्र सरकार भले नियुक्त करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जब केंद्र सरकार, जैसे आप राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं ना, वो तो केंद्र के मालिक है ना, मालिक तो केंद्र के हैं ना। तो जब उनकी नियुक्ति, जब यहाँ पे इनके जो जज हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं तो वेतन राज्य सरकार क्यों दे रही है? वो कार्य कर रहे हैं, राज्य में न्याय दे रहे हैं राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए। तो जो राज्य टैक्स लेती है लोगों से, अच्छा जो हमारे यहाँ के लोग हैं टैक्स देते हैं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भी देते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो इनकी नियुक्ति होती है ना, तो जब ये अपने पद से रिटायर होते हैं तो इनका जो पेंशन मिलता है उसे केंद्र सरकार देती है, ठीक है। तो उनका जो पेंशन होता है वो बहुत जगह ऐसा होता है, जैसे यूपीएससी वाले जो हैं, ठीक है। अब इनका जो पेंशन है, आप ये तो किए हैं राज्य के लिए, कार्य तो राज्य के लिए किए, ठीक, ये तो केंद्र सरकार द्वारा गए हैं, चुने गए केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन कार्य राज्य सरकार के लिए किए हैं। जब तक ये राज्य सरकार के लिए काम करेंगे, जैसे एक कोई डीएम है, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में रह सकता है, उसका स्थानांतरण बहुत जगह हो सकता है, ठीक है। जैसे ये जो है हमारे यहाँ के डीएम कौन है? यहाँ बनारस के डीएम कौन है? यस राजलिंगम, ठीक है, यही है, यस राजलिंगम यहाँ के डीएम है, ठीक है। अब इनको नियुक्त की यूपीएससी केंद्र सरकार द्वारा है,
राज्य सरकार इनको वर्तमान में वेतन दे रही है, गाड़ी दे रही है, भत्ता दे रही है, बंगला दे रही है, ठीक है, सब कुछ दे रही है। ठीक, जिस दिन ये रिटायर होंगे 65 वर्ष की उम्र में, उससे ऊपर जाते जाते, ठीक है, इनका जो पेंशन मिलेगा वो केंद्र देगी। इनको जो पेंशन मिलेगा ना वो केंद्र देगी। यही सब चीज़ें ध्यान रखने की होती है, और क्या है। ठीक है, तो इनका जो वेतन है, जो भत्ता है, वो राज्य सरकार की संचित निधि बता रही होता है जब तक ये राज्य सरकार में काम करेंगे। अगर मान के चलिए अब इनको अभी स्थानांतरित करने की बात आएगी, अगर इनको स्थानांतरण कर दिया गया दूसरे राज्य में, तब फिर वहाँ की राज्य देगी, फिर दूसरे जगह करेंगे तो वहाँ की राज्य देगी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जाएंगे, जैसे कुछ नौकरियों में भी होता है, जैसे आप नौकरी कहेंगे, अब आर्मी वाले जो हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले, आप लोग सुनते होंगे कि अगर उनके बच्चे अगर वहाँ के सरकार, जो गवर्नमेंट उनका सैनिक स्कूल जो वो पढ़ाती है, ठीक है, वहाँ जहाँ से उसका सब्जेक्ट रोका गया था, जहाँ वो पढ़ा था, मान के चलिए नवंबर चल रहा है ना, ठीक है, अब नवंबर में वो जिस सब्जेक्ट को जहाँ पढ़ के रुका था, दूसरा जगह उसका ट्रांसफ़र हुआ, वो बच्चा वहीं से पढ़ेगा, वहीं से स्टार्ट होगा उसका। कोई उसे रोकेगा नहीं कि नहीं आप नए में लाइए, पुराने में करिए, ये करिए, वो करिए। वो बच्चा आएगा वहीं से पढ़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ भी वही चीज़ें हैं, जहाँ जैसे जाएंगे वहाँ उस तरह से वेतन इनको मिलता जाएगा। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब जिस राज्य सरकार के लिए काम करेंगे वो उनको वेतन देगी, जैसे ही पद से हटेंगे उनको जो है इनका पेंशन केंद्र सरकार देने लगेगी। कहाँ नहीं मिलता है? किसको नहीं मिलता है? अरे सबको मिलता है। ये कुछ देखिए, जो पेंशन मिलता है ना, ये कुछ लोगों का बंद हुआ है, ये कुछ लोगों का बंद हुआ है। ठीक है, जैसे ग्रेड सी, ग्रेड डी, ऐसे लोग नौकरियाँ हैं, उनका बंद हुआ है। जो ग्रेड ए की नौकरियाँ उनका बंद नहीं हुआ है, ए बी की, उनको सबको पेंशन मिलता है। जब बढ़ेंगे हम लोग को इकोनॉमी तो बताया जाएगा, पेंशन कैसे लोग बढ़ा घटा रहे हैं। देखिए 222, देखिए आर्टिकल 222 में कहा गया है कि देखिए, अभी तो हम नियुक्ति कर रहे थे, ठीक है, ये ठंडी आ गया ना, जल्दी नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जजों का स्थानांतरण, ठीक है, यहाँ पे नियुक्ति करना है, यहाँ पे स्थानांतरण। ठीक, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? अच्छा, नियुक्ति करते हैं कब, कैसे नियुक्ति होती है? नियुक्ति के लिए कॉलेजियम चाहिए, ठीक है, कॉलेजियम चाहिए ना, फिर मतलब 5 साल इसी न्यायालय में दोनों 10-10 है, या तो 10 साल वकालत किए हों या तो 10 साल न्यायिक कार्य किए हों। ठीक है, देखिए अब इनकी जो नियुक्ति है कॉलेजियम से हो रही है, फिर ये कहाँ से उठा के जा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नियुक्ति की बात हो रही है और यहाँ भी बात हो रही है स्थानांतरण की। अब स्थानांतरण मतलब दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट, फिर हमारा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के किसी भी जज को स्थानांतरित करना है, ठीक है, तो इनके जो कॉलेजियम में है इसमें
5 लोग हैं जो जज हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, तब उनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं तब उनकी नियुक्ति होती है। यहाँ पे देखिए, हाई कोर्ट के जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है। अब यहाँ से किसी जज को स्थानांतरित करना है, जैसे किसी भी जज को आप एक जगह तो नहीं रख सकते हैं ना, कोई भी जज हो उसको आप एक जगह तो नहीं रख सकते हैं। अब क्या है कि अब दिल्ली हाई कोर्ट है, अब यहाँ से जज को ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ से ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे, तो ये बताइए कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, आप किसी से बिना पूछे किसी के घर के व्यक्ति को आप इसी तरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, चाहे जो भी हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, भोपाल हाई कोर्ट, ठीक है, जितने भी हाई कोर्ट हैं, जब हाई कोर्ट से जजों को स्थानांतरित किया जाता है, यानी जब दिल्ली हाई कोर्ट से उठा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में लाया जाएगा या इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में लाया जाएगा, तब वहाँ के CJH से पूछा जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इससे पूछा जाएगा कि क्या आपके यहाँ से हम इस जज को ले जा सकते हैं, और राष्ट्रपति को सलाह देंगे CJI, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये जो है इनसे कहेंगे, इनसे जब इनसे कहेंगे तो इनसे पूछा जाएगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं उनसे पूछा जाएगा। ये CJI पूछेंगे, ये तो इनसे कहेंगे, और CJI पूछेंगे इनसे कि आपके यहाँ कोई न्यायाधीश एक्स्ट्रा हैं, हमें इस वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को भेजना है, ठीक है। अब CJI इनसे पूछेंगे, अब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो भी हो, दिल्ली का CJH ऑफ इनका हो, तो यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, ठीक है। तो जब स्थानांतरित कर रहे हैं तो इनसे भी पूछेंगे आप, यहाँ से उठाया, ठीक है, ठीक, यहाँ से आप उठाए, ठीक है, यहाँ जब लाना होगा तो इसके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं इनसे भी पूछना होगा कि हम आपके यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, हम आपके यहाँ इनको भेज रहे हैं, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। जैसे अभी आपको बता रहे थे कि जो आंध्र प्रदेश के एक न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के, उनको उठा के भेजा कहाँ, उत्तराखंड, और वो उत्तराखंड चिल्लाते रह गए कि नहीं, हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए हमारे दक्षिण भारत की साइड, चाहे महाराष्ट्र में कर दीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, निचले वाले स्तर पर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन वो बंदा किए नहीं, वो सब किए ही नहीं, और वो 2 साल तक उनको सब इसी उत्तराखंड में अटका के रखे, इसलिए कि वो जो विपक्ष से फैसला दिया था। अब जैसे क्या है, अब हाई कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, अभी जो राहुल गांधी के बयान पे जो अधीनस्थ न्यायालय का जो न्यायाधीश था, जो फैसला सुनाया था, ठीक है, फैसला सुनाया था ना कि उनको 2 साल की सजा है, ये जो है गलत बयान दिए हैं, सुनाया था ना, तभी तो उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी, ठीक है। अब वो फैसला सुनाया था, उसको क्या किए सब, तुरंत उसको ला रहे थे हाई कोर्ट में, ठीक है, उसको अब उसकी नियुक्ति कर रहे थे सब कि उसको जो उठा के हाई कोर्ट में लाया जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट काहे रोक लगाई, बताइए। जैसे नाम दिया जाता है, जब नियुक्ति होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाते हैं लोग, ठीक है, तो नाम दिया जाता है कि कौन कौन से नाम खाली हैं, ठीक है। जब नाम जाते हैं न्यायाधीशों के पास, तो उसमें देखा जाता है कि कौन कितना फैसला सुनाया है। अब ये जो कॉलेजियम पद्धति, अगर इनको लग रहा है कि नहीं ये कॉलेजियम गलत है, ठीक है, तो लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना कि ट्रैक रिकॉर्ड उनका कितना सही है, ठीक है। आप उस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अपना काम करिए, ठीक है। अब उनका ट्रैक रिकॉर्ड चाहे जो भी हो, अब जितना फैसला सुनाए हैं, अब उनके फैसले के आधार पे कितने फैसला आज तक सही हुआ है, कितना फैसला गलत हुआ है, कैसे फैसला सुना रहे हैं, कब इनका फैसला उठा के हाई कोर्ट में चला आ रहा है, आप उसके आधार पे करिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अब हम जब दिल्ली हाई कोर्ट से यहाँ पे जब भी कभी भी ट्रांसफ़र करना होगा, तो हम कहीं ना कहीं इनसे पूछेंगे, ठीक है, बिना पूछे, चाहे यहाँ से यहाँ करेंगे, चाहे यहाँ से यहाँ करेंगे, बिना पूछे हम कभी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपका दिया है आर्टिकल 222 में, ठीक है। आर्टिकल 223 में दिया है, ठीक है। आर्टिकल 223 कहता है कि जो हमारे यहाँ कार्यवाहक
मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं आप। अच्छा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, क्यों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी? हम आप लोगों को वहाँ भी पढ़ाए थे, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी बताए थे कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इसलिए होती है। आप बताइए, इनके ऊपर महाभियोग लग सकता है कि नहीं? महाभियोग लग सकता है? पद त्याग सकते हैं कि नहीं? त्याग सकते हैं? मृत्यु हो सकती है? ये तीनों हो सकता है कि नहीं किसी भी व्यक्ति का? देखिए, जब आप जज रहेंगे, हो सकता है कोई ऐसा एलिगेशन आप पे लग जाए जिसके तहत आप पे महाभियोग लग जाए। ठीक है, अगर महाभियोग लगेगा, ठीक है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश हैं आप, महाभियोग आप पे लगेगा। अगर महाभियोग लगा और आप मुख्य न्यायाधीश के पद से हटा दिए गए, तो कोई ना कोई मुख्य न्यायाधीश के पद पे तो रहना चाहिए ना। ठीक है, तो जो यही महाभियोग लगने के बाद अगर आप हटा दिए गए तो उसी को बोला जा रहा है कि उसी हाई कोर्ट में से किसी भी व्यक्ति को, जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं, वो उसको कार्यवाहक CJH बना देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। किसी भी व्यक्ति को कि मतलब जो अन्य अभी बता रहा हूँ, उसी न्यायाधीशों में से जो उस हाई कोर्ट के हैं, उन्हीं हाई कोर्ट में से जो न्यायाधीश हैं, उसी हाई कोर्ट में से उसको उठा के उसको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे, यानी कुछ समय के लिए। देखिए, हम जब वहाँ पे पढ़ा रहे थे कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक, सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं सबकी पावर सेम होती है। हाई कोर्ट में जो जज होते हैं सबकी पावर सेम होती है। यहाँ जो जज होते हैं सबकी पावर सेम होती है, कोई एक दूसरे से कम नहीं होता है। अगर कम होता, जो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी 5 जजों की बेंच बैठी थी, ठीक है, 5 जजों की बेंच में 2 लोग थे विपक्ष में थे, 3 लोग पक्ष में थे, यानी वो फैसला नोटबंदी के सही में गया। उस समय यू ललित, ठीक है, हमारे CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने नोटबंदी को गलत ठहराया था, क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी, इंदिरा गांधी भी नोटबंदी की थी, 100-200 के नोटों को वो बंद की थी। ठीक है, तो जब बंद की थी तो सदन में चर्चा हुआ था, जब चर्चा हुआ तो उस बात का विरोध होने लगा, तो उसको रोक दिया गया। इसी बात को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक बेला बनर्जी महिला हैं, बेला बनर्जी इसमें हैं, जज हैं वो, ठीक है, वो, ठीक है, ये दोनों लोग इसके विपक्ष में थे, बाकी 3 लोग उनके पक्ष में थे। तो इसका मतलब नहीं है कि जो CJI है अगर वो विपक्ष में है तो फैसला उसके पक्ष में चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। पावर सबके पास सेम होती है। ठीक है, ये एक ठो वो हदा बनाया गया है, मुखिया बनाया गया है कि नहीं आप मेन मुखिया हैं, कुछ समय के लिए उसको अस्थायी नियुक्ति करनी ही होगी। तो आप जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कब कब बन सकते हैं, जैसे ये बताया गया है कि कब ये पद खाली रहेगा कि आप बनेंगे। समझ भाई, हर जगह के CJH कहीं ना कहीं हैं, कहीं ना कहीं मुख्य न्यायाधीश हैं, कहीं ना कहीं जितने भी हाई कोर्ट हैं सबके मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन ऐसी अकस्मात की स्थिति हो तो सकती है, ऐसी स्थिति हो सकती है ना कि उनके ऊपर महाभियोग लग जाए। ऐसी स्थिति हो सकती है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएं जिससे उनको पद त्याग करना पड़े, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। ऐसी परिस्थिति आ सकती है, ठीक है, यानी मृत्यु हो गई तब भी किसी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, पद त्याग दिए तभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, महाभियोग लगा गया और पारित हो गया तभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। आज तक ये तो नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति को नहीं, नहीं, किसी व्यक्ति को क्यों बनाएंगे जो, अच्छा ये बताइए कि आप थोड़ा सा भी दिमाग तो लगाइए देखिए, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए कि जब हमको बनाना है, हम जब न्यायाधीश नियुक्त कर रहे थे तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजों को उठा रहे थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजों को उठा के हम हाई कोर्ट में लाए, हाई कोर्ट के जजों को उठा के हम सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं। तो हम कैसे भी किसी व्यक्ति को बना सकते हैं। अच्छा, हम किसी व्यक्ति को बोल दिए क्या?
हम यही बोले कि मतलब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उठा के नहीं ऐसा नहीं बोल रहे, फ्लो है बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं जो हाई कोर्ट से इसलिए पूछे आपने कि मतलब अन्य न्यायाधीश उसमें नहीं ना बोले। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश रहेंगे, अगर हमारे मुख्य न्यायाधीश की स्थिति ऐसी हो गई बाई मिस्टेकली कभी, ऐसा कभी ना हो, ऐसा तो उनको करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में, लेकिन ऐसा ना हो, ठीक है। लेकिन कोई किसी को जानता तो है नहीं, ठीक। अब जो ऐसी स्थितियाँ तीनों बन गई तो आप कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। अब जिसको बनाए राष्ट्रपति बना दें, ठीक है। आर्टिकल 224 देखना है, ठीक है। आर्टिकल 224 25 क्या हुआ? हाँ हाँ अच्छा 52 से अरे 112 से 51 तक मिला है बस। 52 से लेके 151 तक, वही तो 12 से 151 तक। 12 से पूरा 151 तक का तो आप पार्ट पार्ट करके पूरा संविधान कर दिए पूरा 112 से 151 तक था, और जो पहले वाला था वो पूरा 1 से 51 तक था। लेकिन थोड़ा देखिए उसका देखिए आपके 52 से लेके 151 तक है ना, वो भाग 5 है। बाकी आपको एक PDF एक 52 से अरे राष्ट्रपति से होगा, वो नहीं है राष्ट्रपति। एक के साथ पहले वाले में आपका जो 60 1 से लेकर 60 तक है। हाँ। जैसे आर्टिकल 1 से आपको 151 तक मिल गया होगा, यहाँ तक मिल गया पूरा आपको 1 से लेके 151 तक, यस सर वही कर रहे हैं। ठीक है। इसमें नहीं है ना, इसमें 12 से लेके और उसमें था 12 नहीं होगा 52 होगा। नहीं देखिए आप ही देखिए 12 से 1 तक है। ये 112 है ना, अलग कर दिए होंगे, फोटो खींचने में अलग हो गया होगा इसका, बाकी आपको और मिला होगा। राष्ट्रपति संख्या है अलग से, वो भी है ये कौन सा होगा? सही तो है, लीजिए, ठीक है। आइए इधर, अभी 223 में हम लोग क्या पढ़े हैं कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, कि अगर बाई मिस्टेकली कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसी को भी बना सकते हैं। लेकिन आप देखिए 224 में ये कहा गया है कि अगर हमारे हाई कोर्ट हमारे हाई कोर्ट में अगर जजों की संख्या कम हो, जैसे हमारा जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में, ये सिर्फ इस बार जो मणिपुर वाला घटना हो गई है, पता नहीं ये हाई कोर्ट मणिपुर हाई कोर्ट पता नहीं कैसे फैसला सुना, ये कुछ समझ में या कौन था इसका जज, ठीक है। इसका अवमानना नहीं करना चाहिए, अभी बताया ना, इसकी अवमानना नहीं कर सकते हैं उसके फैसले की, नहीं आप पे मानहानि के दबा ठोक के फंसा दिया जाएगा, ठीक है। ये जो हाई कोर्ट है, पता नहीं ये हाई कोर्ट कैसे फैसला सुनाई है, भाई उनको कुछ समझ में आया होगा, उनकी मर्जी थी। इधर जितने भी एरिया है इधर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो जितने भी जज होते हैं वो चाहते हैं कि हमको इधर भेजा जाए, हमको इधर भेजा जाए। क्यों? हम तो सरकारी बन ही गए हैं, प्रैक्टिस हमको करना नहीं है, ठीक है। आराम से हम इधर रहेंगे, एक दिन में 10 केस आएगा, सभी अदर जो जज हैं वही सब सॉल्व कर देंगे, नॉर्मल केस रहेगा, हमसे क्या मतलब है। थोड़ा आइए उत्तर प्रदेश में, बिहार में आइए बिहार में,
उत्तर प्रदेश बिहार की स्थिति ये हो चुकी है कि जब रील्स बना रहे हैं सब, तो जिला वाइज, गांव वाइज ऐसे ऐसे रील्स बना रहे हैं। अट्टा कट्टा बंदूक तो उनको नॉर्मली लग रहा है। इस तरीके से थोड़ा शांति से बैठ जाते हैं इस साइड के लोग। अच्छा, ये लोग अगर इधर बाई मिस्टेकली उत्तर प्रदेश में आ गए तो इनकी स्थिति क्या होगी? पगला जाएंगे ये लोग। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आप जब कभी भी यहाँ उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन मर्डर नहीं हो रहा है? आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 24 से 25 करोड़ जनसंख्या है। 24 से 25 करोड़ जनसंख्या है कि नहीं? आप सोचिए, किसी महिला का बलात्कार हो जा रहा है, किसी के साथ रेप हो जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है, किसी को काट दिया जा रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, ठीक है, इतना हो रहा है। किसी से लड़ाई हुई, किसी का टांग तोड़ दिए, किसी का कपार फोड़ दिए, ये सब लड़ाइयाँ हो रही है ना, ठीक है। इतने लोग हैं। अब जो हाई कोर्ट है हमारा, ठीक है, जो हमारा हाई कोर्ट है उसमें कितना जाएगा केस? इधर यहाँ कौन सा लड़ाई कर रहे हैं? ये तो मणिपुर वाली घटना इतनी विभत्स हो चुकी थी, उसको लेके ऐसी स्थिति बनी है। बाकी कभी चर्चे में नहीं आते हैं। ये सब आराम से यहाँ के जज सुकून से सोते हैं, ठीक है। और यहाँ के जज तो कभी कभी बोलते हैं कि यहाँ के लोग बड़े सीधे हैं। यहाँ के जो लोग हैं बड़े सीधे हैं। भाई, अब जनजाति है, उनको अपने खाने से मतलब है, और नहीं तो किसी का गर्दन काट के लटकाने से मतलब है। बाकी और किसी से क्या मतलब है? अभी पहले से आपको प्रैक्टिस करके भेजा ही जाता है कि देखिए वहाँ की जनजातियाँ थोड़ा सा संभल के रहिए, नहीं तीर कमान चलाने लगेंगे सब, कुछ भी कर रहेंगे सब, ठीक है। तो ये कहा गया है कि अगर आप इधर तो हो सकता है कि हमें जजों की ज़रूरत न पड़े, ऐसा हो सकता है कि हमें जजों की ज़रूरत न पड़े, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहेंगे कि पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में पूर्वांचल है, पूर्वांचल इनके कंट्रोल में है। और जब हाई कोर्ट सवाल जवाब करती है तो वो खुद के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। जिनके कंट्रोल में पूर्वांचल रहता है, जब हाई कोर्ट की बातें छोड़िए, उन लोगों की औकात में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना चलती है। सही बता रहे हैं? जो लोग कहते हैं कि पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, वो लोग हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समन्वय खड़े होते हैं ना, तो वो खुद के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। पता नहीं थरथरी काँपता है कि कब क्या सुना देगा फैसला। पूर्वांचल कंट्रोल में करेंगे लोग। मिर्जापुर सीरीज देख रहे हैं? अरे देख लीजिए, हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे संविधान निर्मात्री लोग बना के गए हैं कि 200 गाड़ियों से लेकर काफिला घूम रहे हैं ना। नहीं तो एक ऐसा आएगा टाइम, चिंता मत करिए आप लोग, कोशिश वही हो रही है कि आप लोग कम। अरे आपको सिक्योरिटी की जरूरत है ना, 1-2 गाड़ी सिक्योरिटी ले लीजिए, ठीक है, और 2 गाड़ी अपनी, 4 गाड़ियों में जाइए ना। सर, नेताओं को सिक्योरिटी क्या है? सर, कनाडा का जो प्रधानमंत्री है बिना सिक्योरिटी चलता है। देखिए, कनाडा का जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, वो सब प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उन सबको फोटो खिंचवाने का शौक नहीं होता है, वो काम करते हैं सब। हमारे यहाँ के लोग काम नहीं करते हैं। अदर कंट्री में जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री सब हैं, बड़ा अमेरिका का देख लीजिए स्थिति, डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे बराक ओबामा, जितने भी पुराने हुए हैं, सभी लोग अलग बिजनेस करते हैं लोग, ठीक है। तो यही कहा गया है कि अगर किसी भी हाई कोर्ट में जजों की संख्या कम है, ठीक है, अगर किसी भी हाई कोर्ट में जजों की संख्या कम है, तो हम उनको कार्यवाहक के रूप में एक हाई कोर्ट से, ठीक है, दूसरे हाई कोर्ट में ला सकते हैं कार्यवाहक के रूप में, ठीक है। अब जैसे दिल्ली और इलाहाबाद, ALD है, दिल्ली है, इलाहाबाद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, चाहे इसको पटना करिए, सभी राज्यों के हाई कोर्ट के पावर सेम है, सबके सेम है, सबके पावर सेम है, सब लोग वही हैं। हाँ, फैसला अलग सुना सकते हैं, फैसला अलग सुना सकते हैं आपको अलग दिया गया क्या अगला जो आपका फैसला है। लेकिन अच्छा, हाई कोर्ट आप जब पढ़ रहे हैं तो हम कभी बोल रहे हैं कि नहीं पटना हाई कोर्ट, कभी नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ हाई कोर्ट बता रहे हैं। हाँ, फैसला कौन क्या सुनाया है हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये हाई कोर्ट ने फैसला सुनाई है। अब हम बताए थे उसने कि ये देखिए सभी हाई कोर्ट बराबर होते हैं, इसीलिए जब इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुना दी कि 50,000 रुपये अगर आप लड़की को मैरिज करेंगे तो 50,000 रुपये आपके जेब में होना चाहिए, और आप उस लड़किया के नाम वो 50,000 रुपये जमा करेंगे तब उस लड़किया को लेके जाएंगे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियम बनाई, अब सभी हाई कोर्ट इसको फॉलो करेंगे।
अगर करना चाहे तो, ठीक है, समझ रहा है। तो हमको अगर कार्यवाहक न्यायाधीश चाहिए, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, कार्यवाहक न्यायाधीश, अगर हमको कार्यवाहक न्यायाधीश चाहिए तो हम इस इलाहाबाद हाई कोर्ट से उठा के कुछ समय के लिए यहाँ ला देंगे उनको, ठीक है, कुछ समय के लिए हम इनको यहाँ ला देंगे पटना हाई कोर्ट में, या पटना हाई कोर्ट से हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में चाहिए कि देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश, कुछ झारखंड और कुछ MP, ये जो 3-4 राज्य ऐसे हैं जो खूंखार तरीके के लगते हैं और यहाँ पे जजों की जरूरत पड़ती है। ये बताइए कि हमारे यहाँ जो जज हैं, एक जज के ऊपर लगभग 5 से 7 लाख लोग आते हैं, ठीक है, एक जज के ऊपर बताइए बेचारा क्या फैसला देगा वो। और रोज हमारे यहाँ कोई न कोई सर फोड़ रहा, तोड़ रहा, किसी को मार रहा, कितना लोग कोई फैसला सुनाएंगे, जज भी सब परेशान हो जाते हैं। और जानते हैं ये सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ये हमारे यहाँ के अधिकारियों का, जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, आपका चालान करता है ना, हाँ चालान करता है, ठीक, अब चालान कटेगा ना तो ये सब अपना ही सलटाएंगे नहीं, चले जाएंगे कोर्ट में। आप लोग सुने हैं, कोर्ट में जाइए, वहाँ से आपका पेपर वगैरह छूटता है। जब कभी पेपर आपका, आप देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी गाड़ी कभी पकड़ाई होगी तो आपका पेपर अगर 1 दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं रहता है, वो चला जाए तुरंत कोर्ट में, वहाँ से आपको छुड़वा कर लाना पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी अगर गाड़ी आपकी पकड़ी जाती है, ठीक है, गाड़ी अगर आपकी कभी पकड़ी जाती है और चालान में आपका पेपर ले लिया जाता है तो आप थाने से जाके पेपर मत छुड़वाइए, ठीक है, उसको जाने दीजिए वहाँ पे क्या दीजिए, वहाँ पे अगर थाने वाले 5,000 मांगेंगे ना, ठीक है, तो वहाँ 500 में हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय जो है बहुत बड़ी तय देती है, ठीक। न्यायालय उस आदमी को गलत मानती ही नहीं है, वो पुलिस को गलत मानती है। आज तक जितने भी हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कभी भी उस व्यक्ति को गलत कभी माने ही नहीं, तो उसीलिए तो आज तक जो होता है कि पुलिस की किसी भी बयान को पुलिस को कोर्ट मानती ही नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो जब पुलिस, अच्छा बताइए, आप किसी को भी बेवजह गिरफ्तार करेंगे तो आप अपराधी हो गए ना, आप पुलिस नहीं है, लेकिन आप किसी को बेवजह कहीं से उठा लेंगे तो अपराधी हो गए ना। तो आपने ये कैसे डिसाइड कर दिया, जबकि डिसाइड करने का अधिकार तो हमारे न्यायपालिका के पास है ना, कि जो डिसाइड हम कर रहे हैं वो न्यायपालिका करेगी, उसको डिसाइड कि अपराधी है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर आप तो डिसाइड नहीं किए, अब ये पुलिस वाले जो भैया लोग हैं, ठीक, अब इनके पास से पावर नहीं है कि किसी को अपराधी घोषित कर दें, ठीक है, ये पावर है हमारे कोर्ट के पास, ठीक। तो ये जिसको उठाए हैं इनको कैसे मालूम हुआ कि अपराधी है, कोई बयान दिया, ठीक है, लेकिन ये जो कोर्ट है ना इनको ही अपराधी मानती है, कहती है कि तुम गलत उठाए हो, हम तुमको अपराधी मानते हैं। अब जब तुमको हम अपराधी मानते हैं तो अब हम तुमसे कह रहे हैं कि पहले इसका सबूत ढूंढो, ठीक है। अब तुम इनका सबूत ढूंढो, जब सबूत आप ढूंढेंगे, ठीक है, जब आप सबूत ढूंढ के देंगे तो आप लोग कहते होंगे कि दरोगा वगैरह बहुत तेज़ी से अपना काम करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सबसे बयान लेते हैं, कौन बयान देगा, ये सब होता है ना। जब सब आप बयान दे लेते हैं तब इसलिए तो वकील रखा जाता है कि आप अपना बयान दीजिए, अदन बयान देके देख लीजिए कि दरोगा जी कुछ अलग बयान बना ले। देखिए जब भी कभी छुड़ाना रहता है या दरोगा चाहता है कि नहीं हम फंसे, इसीलिए तो दरोगा वगैरह बहुत डरते हैं कोर्टवा में जाने के बाद। वकीलों से कहाँ डरते हैं सब लोग, पुलिस वाले ये वो सब कहाँ डरते हैं, इसीलिए उनके पास पावर है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो हो जाएंगे अपराधी, लपेट देगा ये और सुना देगा चाठो, अब भले SP रहे, ठीक है। तो इस जो है कोर्ट इन्हीं को अपराधी मानती है, उस व्यक्ति को अपराधी नहीं मानती है, ठीक है। तो जब भी कभी कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में लाना होगा, आर्टिकल 224 में यही कहता है, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे हैं हम, कार्यवाहक न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। पावर वही है, हम अभी बताएं कि पावर वही है, लेकिन एक ओहदा सौंपा गया है उनको कि नहीं आपको जो है इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है, ठीक है। तो 224 में कहा गया है कि कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया जा सकता है, ठीक है। अब बनाया जा सकता है तो कहीं से भी उठा लीजिए। कार्यवाहक न्यायाधीश क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इलाहाबाद के हाई कोर्ट में जजों की संख्या कम है। हमारे यहाँ हर दिन मारपीट, लड़ाई झगड़ा, काटना मारना सब चल रहा है। तो काम करिए, पटना हाई कोर्ट हमको दे दीजिए, वो है कार्यवाहक न्यायाधीश। हमारे यहाँ कुछ जज छुट्टी पे चले गए हैं, अब वो आएंगे फिर आपके जज चले जाएंगे,
ठीक है। तो जब हमारे जज छुट्टी पे चले जाए या जजों की संख्या कम हो तो हम जो है कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 225 में कहता है कि जो हमारा न्यायालय है इसका क्षेत्राधिकार क्या है, इसका क्षेत्राधिकार का। आप देखिए हमारा जो हाई कोर्ट है ये है अपीलीय न्यायालय, ज़्यादा तेज नहीं पढ़ा रहे हैं ना, सही धीरे धीरे है। हमारा जो हाई कोर्ट है ये है अपीलीय न्यायालय। आप लोग कभी भी लड़ाई करते हैं तो आप देखते हैं कि आप कभी डायरेक्ट हाई कोर्ट में गए हैं? अच्छा, जो मुख्तार अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी चाहे ब्रजेश सिंह, ये लोग हमारे यहाँ के बाहुबली लोग हैं, ठीक, चाहे राजा विजय प्रतापगढ़ के, ठीक है, ये जो लोग भी हैं, ये जितने भी लोग को मारे होंगे, हम तो नहीं कहेंगे, हम तो नहीं कहने कि अपराधी हैं लोग, हमको हमारे करने का अधिकार क्या है, लेकिन जब ये लोग कोर्ट पे हैं, ठीक, इनके ऊपर केस चल रही है, ठीक, मान के चलिए कि ये लोग किसी को मारे होंगे या इनको कोई कभी हाथ लगाया होगा, मारा होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक। अब क्या है कि अब जब भी कभी ये लोग किसी को मारे होंगे तो जो रिपोर्ट लिखाई जाती है सबसे पहले आपके थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है और वो मामला चलता है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अभी फिलहाल 2 से 3 महीने पहले गाजीपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा सुनाई थी, गाजीपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक, गाजीपुर की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो 10 साल की सज़ा सुनाई थी, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा सुनाई थी, है ना? नहीं सुनाएंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सुनाई थी इनकी। ये जो हम लोगों का इधर से, जब हमको पूरा उस जगह पता नहीं है, जब इन लोगों का फायरिंग हुआ था 2002 के करीब में, ठीक है, उस समय का मामला इन लोगों का है, ब्रजेश सिंह में और उनमें हुआ था, ठीक है। तो ये जो लड़ाई दोनों लोगों में हुई थी उस पर सुनवाई चल रही थी, ये हमारे कोर्ट में चले, गाजीपुर में चल रहा था मामला, ठीक है। अब जो है गाजीपुर की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इनको फैसला सुना दी कि इनको 10 साल का सज़ा होगा, ठीक है। अब ये जब इनको 10 साल की सज़ा हो गई तो हमारे यहाँ नियम है कि आपको अगर सज़ा हो रही है तो आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अब अपील करने का जो है हमारे यहाँ अपराध 2 प्रकार के हैं, एक होता है सिविल अपराध, एक होता है क्रिमिनल, ठीक। सिविल अपराध होता है पैसे से संबंधित, ठीक, और ये अपराध है लड़ाई झगड़ा का, मारे पीटे किसी को, ठीक है। तो